नदी के तट पर रेत से लिखे शब्द नहीं हैं जो बह जाएं समय की लहरों से। ये तो स्वयं छल छल कल कल नदी है, अपने में भाव प्यार रिश्ते विचार और व्यवहार की सीपियां समेटे हुए। एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले अकेले फ्रिज करने वाले कमरे का चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाज़ा बंद हो गया और वह अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया है। वह समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा। अब जब मौत सामने नजर आने लगी तो उसने भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा, अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और भगवान से कहा कि प्रभु, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता व धर्म का किया है तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूँगा। और इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। 1 घंटे ही गुजरे थे कि अचानक फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज़ हुई। दरवाज़ा खुला। चौकीदार भागता हुआ आया, उस आदमी को उठा के बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला कि साहब, मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर कारखाने में आते जाते हैं। मैं देखता हूँ, लेकिन आप उन कुछ लोगों में से हो जो जब भी कारखाने में आते हो तो मुझे हंसकर राम राम कहते हो और हालचाल पूछते हो और निकलते हुए आपका राम राम काका कहना मेरी सारे दिन की थकावट दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं ही गुजर जाते हैं जैसे मैं हूं ही नहीं कुछ। आज हर दिन की तरह मैंने आपका आते हुए अभिवादन तो सुना, लेकिन राम राम काका सुनने के लिए इंतज़ार करता रहा। जब ज़्यादा देर हो गई तो मैंने आपको तलाश करने लगा कि कहीं आप किसी मुश्किल में ना फंसे हों। वह आदमी हैरान हो गया कि किसी को हंसकर राम राम कहने जैसे छोटे काम की वजह से आज उसकी जान बच गई। राम कहने से तर जाओगे, मीठे बोल बोलो सवर जाओगे। सबकी अपनी जिंदगी है, यहाँ कोई किसी का नहीं खाता है। जो दोगे औरों को वही वापस लौट कर आता है। धन्यवाद।